संविधान के मुताबिक हमारे देश चलते हैं और संविधान को हम लोग मानने वाले लोग हैं। और जो हिंदू की बात कह रहे हैं ना, तो ये तो खुद कहते थे जात पात को करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, तो दलितों के ऊपर अत्याचार होता तो ये लोग कहाँ चले जाते, कहाँ जाके कौन सी बिल के अंदर चुप जाते, तब आवाज क्यों नहीं निकालते। इनका वीडियो वायरल होते ना, दलित उनका पैर छूने के लिए आते हैं, ऐसे करते क्यों करते हैं? फिर ये खुद जो दलितों को ओबीसी को शूद्र मानते हैं और उसके बाद ये सलाह देने आते हैं, हमारी कंधे पे चढ़ेंगे और हमारी सर पे बैठ के तांडव करना चाहते हैं। ये हिंदू जो नाम से लोगों को सिर्फ और सिर्फ भटकाने का काम करे। सनातन को बाबा बागेश्वर, पहले आप अपना शादी करो और उसके बाद 4 बच्चे पैदा आप करो। बाकी देश के अंदर बहुत जनसंख्या बढ़ चुके हैं और इसीलिए मैं कहती हूँ कि बाबा बागेश्वर आप खुद शादी करें, खुद बच्चा पैदा करें। और जिसको बच्चा देने की बात कह रहे हैं ना, आरएसएस वाले तो खुद शादी नहीं करते और उसके बाद बच्चा कहाँ से पैदा होगा। आम जनता को आप कह रहे हैं कि 4 बच्चे पैदा करें। देश के अंदर आज जो बच्चे हैं उसको रोजगार नहीं मिल पा रहे, उसके बाद आप कह रहे बच्चा पैदा करो। ये भारत देश हमारी जनसंख्या में सबसे ऊपर चले जा रहे हैं, पता है भी नहीं है आपको। खुद बताइए ना कि जिसको आप जो कहते हैं ना, जिसका पेस टाइट कर रहे हैं कोई एक विशेष समुदाय के लोग, आप कह रहे हैं वो लोग बच्चा पैदा करते, तो कानून लेके आइए ना। कानून लाने के लिए आप लोग क्यों वो नहीं करते? आप पद यात्रा करिए ना कानून लेके आने के लिए, कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लेके आए। देश की सुरक्षा नहीं करेंगे। एक बच्चा देश की सुरक्षा के लिए दे दीजिए। एक बच्चा देश की सुरक्षा के लिए सबसे पहले जो है बाबा बागेश्वर दे, सबसे पहले आरएसएस वाला शादी करे और बच्चा पैदा करके और देश के नाम पे कर दे। और जो कह रहे हैं ना देश के नाम पे दे, ऑलरेडी हमारे देश का किसान, हमारे देश का मजदूर, हमारे देश का हर एक व्यक्ति की घर से लोग देश के लिए योगदान देते हैं। तमाम जो युवा है, तमाम जो जवान है, तमाम जो बॉर्डर में जो सिक्योरिटी फोर्स है, वो हमारे देश का किसानों का बेटा है, मजदूरों का बेटा ही है। इससे अच्छा होगा कि आप अपना जो है कमेंट ना करें, वो अच्छा है। आप उसके लिए यात्रा क्यों नहीं निकालते? जिस वक्त महिलाओं के साथ बलात्कार होते, बलात्कारी खुलेआम घूमते हैं और यही संगठन वाले उनको बचाने के लिए तांडव करते फिरते, उस वक्त आपकी आवाज क्यों नहीं निकालते? क्या वो महिला हिंदू नहीं है? आप हाथरस की बेटी के लिए क्यों नहीं निकाल रहे रैली? आप क्यों नहीं करे अंकिता भंडारी को इंसाफ मिलना चाहिए? आप क्यों नहीं आगे बढ़ के आते? उस वक्त आपकी आवाज नहीं निकलते, उस वक्त आप जो है रैली नहीं निकालेंगे, तब आप पद यात्रा नहीं निकालेंगे। आप कहते बच्चा पैदा करे, बच्चा क्या आसमान से टपकते हैं? तो बच्चे को जो है अच्छा खुराक चाहिए। महिलाओं की आज आपको पता है, महिलाओं को जो है एनीमिया की बीमारी है। जिन महिलाओं के अंदर एनीमिया की बीमारी है, ब्लड कम होते जाते हैं, आपको तो एनीमिया क्या है वो भी नहीं पता होगा। मैं बता देती हूँ कि महिलाओं की जो शरीर के अंदर से ब्लड कम हो जाते हैं, ब्लड नहीं हो पाते। देश के अंदर आपको पता है एनीमिया की बीमारी की वजह से लोगों का हालत कितना, महिलाओं की हालत खराब है। उसके लिए कौन वो करेगा? और जो पेरेंट्स अगर कोई बच्चा कर रहे हैं, आपको पता है एक बच्चे का खर्चा कितना होता है? प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर चले जाइए, आरएसएस साथ देगी ना, आरएसएस समर्थन देगी उनको। आरएसएस समर्थन देगी? क्या समर्थन देंगे? पढ़ाई लिखाई सब कुछ देगी। क्या देगी पढ़ाई लिखाई? पहले आरएसएस वाले तो पढ़ ले, पहले आरएसएस वाले जो है वो पढ़ लिख ले, पहले वो लोग शादी ब्याह कर ले, घर संसार बच जाए और उसके बाद वो सलाह देने आए। आरएसएस में आरएसएस का जो मुखिया है, क्या उनके पास बच्चे हैं? आज देश के अंदर प्रधानमंत्री के पास भी बच्चा नहीं है और उसके बाद आओ सलाह देने आगे धीरेन्द्र शास्त्री। आप पहले अपने बड़े भैया को सलाह दे देते ना, पहले तो आप नहीं चाहते हिंदू सुरक्षित हो? हिंदू सुरक्षित क्या? हिंदू सुरक्षित हो क्या? हिंदू रास्ता बनने से सुरक्षित होगा। संविधान के को बढ़ावा दे रहे हैं बाबा बागेश्वर, बढ़ावा कर दे, सनातन की रक्षा कर रहे हैं। कौन सा रक्षा कर रहे हैं? ऐसा क्या बोल रहे कि स्कूल कॉलेज के लिए वो आगे बढ़ रहे हैं क्या? जो बंदा कल तक ये बोलता था कि गाय के मूत्र जो है, यानी कि वो मूत्र पियो, कैंसर बीमारी ठीक हो जाएगा, लोगों को तो भटकाने का काम कर रहे हैं। आज कैंसर के हॉस्पिटल का मालिक बन के बैठे हुए। जो डोनेशन आए हैं वो कहाँ से आए? आप और हमारे लोगों की पॉकेट से तो आए हैं। करोड़ों लोगों का डोनेशन दिया, उसके बाद आप हॉस्पिटल बना रहे हैं। आप तो कह रहे थे गौमूत्र से जो है, गौमूत्र से आपका वो ठीक हो जाएगा, बीमारी ठीक हो जाए, तो गौमूत्र पिला पिला के कैंसर की बीमारी ठीक करिए ना। क्यों आप लोगों को भटकाने का काम करते हैं? अटकाने भटकाने लटकाने का काम तो बीजेपी का है और वही काम ये बाबाओं का है। ये बाबा कर क्या रहे? ये बाबा लोग जो है सिर्फ और सिर्फ महिला विरोधी बात करते हैं। ये बाबा लोग जो है सिर्फ और सिर्फ देश और दुनिया को हमारी भटकाने का काम करे। आज ये लोग शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी में बात करते नहीं है। आपको क्या करते? अभी बीच में यात्रा जब निकाले थे, दिल्ली से जब यात्रा निकाल रहे थे, तब बाबा बागेश्वर बीमार हो रखे थे, तो अब क्यों वो अपने जो हमारी जो टेक्नोलॉजी की तरीके से जो डॉक्टर है, जो आधुनिक तरीके से जो डॉक्टर बने हुए, उनका ट्रीटमेंट क्यों ले रहे थे? आप गौमूत्र पी लेते, आपकी बीमारी ठीक हो जाती। उन्होंने तो संकल्प ले रखा है ना कि हिंदू राष्ट्र बनाना है। ऐसा संकल्प लेने वाले गए, बहुत आए बहुत गए। एक बात बताओ, देश हमारे भीमराव बनाए हुए अम्बेडकर के
संविधान से ही चलेगा। ये देश संविधान से चलेगा और इस देश को चलाने वाले जो है तमाम लोग बेशक इस रास्ते से भटक गए हैं, लेकिन अम्बेडकरवादी अभी भी जिंदा है। अम्बेडकर को मानने वाले आज भी जिंदा है। संविधान से चलेगा लेकिन हिंदू राष्ट्र भी बनेगा। संविधान से चलेगा देश लेकिन हिंदू राष्ट्र बनेगा। संविधान के अंदर तो हिंदू राष्ट्र का कोई शब्द नहीं है। संविधान में तो ये लिखा हुआ है कि सेकुलर देश है। इसमें कहाँ बोला गया है कि आप हिंदू राष्ट्र बनाए? इस देश के अंदर उनके ऊपर तुरंत जो है एक्शन होना चाहिए, लेकिन एक्शन कौन लेगा? जो एक्शन लेने वाले हैं वही जाके बोलते हैं धीरेन्द्र शास्त्री तो मेरा भाई है। तो इसी वजह से मैं कह रही हूँ देश के अंदर जो है पूरी तरीके से माहौल बिगाड़ने की काम कर रहे हैं। आप लगातार देखिए ना, रोजगार नहीं है, युवा रोड पे है, डंडा खाते हैं, मजदूर रोड पे आते हैं। अभी आपने देखा नोएडा के मजदूरों को किस तरह की क्या हालत बना दिया। एटलीस्ट जो कवर करने वाले जो पत्रकार है उनके ऊपर भी डंडा पड़ रहा है। आप बताइए ना, मजदूरों के ऊपर, मजदूरों का हाल बेहाल है और उसके बाद किसानों के हाल बेहाल है, महिलाओं के हाल बेहाल है, बच्चों के हाल बेहाल है। आखिर में देश के अंदर है कौन अच्छी तरीके से? तो उसके लिए क्यों यात्रा नहीं निकालते? क्यों नहीं बोलते कि महिला सुरक्षा होना चाहिए? आए दिन महिला गायब क्यों हो रहा है? आए दिन एनीमिया की बीमारी की वजह से महिला की हालत क्यों बेहाल हो रहा है? ये क्यों नहीं बोलते कि जो है रेपिस्ट कैसे बाहर पैरल ले लेके बाहर निकलते? तब हिंदू रास्ते के जब आप कह रहे हो ना, आप आगे निकल के आइए ना, हम आपके साथ चलेंगे। लेकिन हिंदू रास्ते की जो बात आप कह रहे हैं हम आपके साथ नहीं है, क्योंकि हिंदू को पागल मत बनाइए। हिंदू समझते हैं अपने हक और अधिकार। आज जो रोजगार नहीं है ना, रोजगार ज्यादा जो नहीं है, ये सिर्फ हिंदू लोगों के पास ही नहीं है। आप कहते हैं ना कि मुसलमानों का पेस टाइट कर रहे हैं, पेस टाइट करने वाला ठीक है, कम से कम हवा भर के भी वो लोग अपना पेट पाल रहे हैं। ये सोचिए कि हिंदू कहाँ जाएंगे, हिंदू किसके क्या करेंगे? आज जो सिलेंडर का रेट बढ़ रहा है ना, सिलेंडर जो गायब हो रहा है, नहीं मिल पा रहे, तो जो लाइन पे लगे हुए तमाम जो लोग हैं, ये सारे मजदूर, ये तमाम जो लोग हैं हिंदू ही है। तो इसीलिए हिंदू को भटकाना बंद करिए। और ये जो है धीरेन्द्र शास्त्री सिर्फ और सिर्फ भटकाने का काम कर रहे हैं। आप क्यों नहीं चाह रहे कि देश हिंदू राष्ट्र बने? तमाम लोग तो मांग कर रहे हैं। तमाम लोग मांग कर रहे हैं ना। क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो क्या हो जाएगा बताइए ना? क्या हो जाएगा? हिंदू राष्ट्र बनाए, हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो विशेष एक जाति विशेष का जो है कब्जा होगा। हिंदू राष्ट्र बन पहले तो 1950 से तो देश के अंदर संविधान लागू है। उससे पहले क्या थे? महिलाओं के हाल बेहाल करने वाले कौन लोग थे? वो लोग जब महिलाओं को सती प्रथा के द्वारा भून देते थे वो लोग कौन लोग थे? जब महिलाओं के स्तरों पर टैक्स लगाते थे वो लोग कौन लोग थे? आज ये बताइए कि संविधान लागू होने के बाद आज महिला फाइटर प्लेन लेके उड़ पा रहे, आज महिला जो है जज बन के फैसला सुना पा रहे, आज महिला जो है साइंटिस्ट बन पा रहे, वैज्ञानिक बन पा रहे हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, तमाम चीजों पे जो है महिला जा पा रहे। सिर्फ और सिर्फ संविधान की ताकत है। नहीं तो धर्म के आधार पर जब देश चल रहे थे, जब देश के अंदर जो आप धर्म को सबसे परे करते, कोई भी धर्म हो, कोई भी धर्म हो, चाहे हिंदू, मुसलमान, सिख, चाहे कोई भी धर्म क्यों ना हो, किसी भी धर्म की मैं पार्टिकुलर एक धर्म की बात नहीं कर रही हूँ। धर्म जो है, धर्म हमें इंसानियत अगर सिखा रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर धर्म के नाम पे अगर आप धंधा कर रहे हो ना तो ये चीज गलत है। और ये लोग धर्म के नाम पे सिर्फ और सिर्फ धंधा कर रहे हैं। आप बताइए ना, पहले देश के अंदर तो वही था ना, आप लोग तो उसी आधार पर चला रहे थे। तो महिलाओं को तो तुम इंसान भी नहीं मानते थे। अब महिलाओं को तो तुम लोग क्या कीड़े मकोड़े मानते थे। महिलाओं को तो बच्चे देने वाले मशीन समझते थे। महिलाओं को तो तुम लोग जो है सिर्फ और सिर्फ जो घर की चार दीवारी के अंदर बंद करके रखते थे। महिलाओं को तुम लोगों ने क्या, आज संविधान दिया तो हमें उड़ान भरा, आज संविधान है तो महिलाओं की पंख लगे, आज संविधान है तो महिला ने जो है आगे बढ़ने का सपना देखा, आज संविधान है तो महिलाओं के मान सम्मान और अधिकार की बात करते हैं। आज संविधान ने हमें ये सारी चीजें अधिकार दिया। आप चाहते हैं कि हम अपने अधिकार को छोड़ दें? आज जो हिंदू राष्ट्र की जो मांग करे, ये हिंदू राष्ट्र की मांग नहीं, देश के आधा आबादी का अधिकार को छीनने के बात कर रहे हैं। ये दुख की बात यह है कि तमाम महिला भी साथ दे रहे हैं। हम जो महिला है, तमाम महिलाओं से मैं निवेदन करती हूँ, आज आप अपने हक और अधिकार की बात करते हैं ना, जो सुकून की जिंदगी जीने की बात करते हैं, सिर्फ और सिर्फ संविधान हमें देते हैं। आधा आबादी हमारी महिला है और इस महिलाओं को भटकाने का काम ये लोग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अब इसीलिए मैं विरोध करती हूँ, क्योंकि मेरे बाबा साहब आम्बेडकर ने मुझे जो है ये अधिकार दिया, बोलने का अधिकार दिया, जीने का अधिकार दिया, ये सारी हमारे बाबा साहब की वजह से है। लेकिन ये क्या कर रहे, ये क्या दे रहे? अब बताइए ना, उनकी वहां से मध्य प्रदेश से आते हैं ना बाबा बागेश्वर, अब महिला गायब हो रहा है, उसके लिए आवाज क्यों नहीं उठा रहे? अभी जो कल जो कुर्स जो वहाँ पर उसके अंदर जो वो हुआ है, तमाम जो लोग मरे हैं, उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? उसके लिए बाबा बागेश्वर का कोई शब्द निकल के आएंगे? कुंभ के अंदर तमाम लोग जो है तो चला गया, मर गया है, हो जाता है जो लोग। वही मैं कहने जा रही हूँ। हाँ। जो कुंभ के जाते टाइम जो भागदौड़ हुआ था, उस वक्त क्या बोला था? मोक्ष तो प्राप्त करने वाले। सवाल होना से इस सरकार से, सवाल होना से प्रशासन से कि कौन जिम्मेदार है, कौन जिम्मेदारी उठाएगा। उसके लिए जो बाबा बागेश्वर जवाब वो नहीं करते, सवाल नहीं उठाते।
लेकिन जो है सिर्फ और सिर्फ ये हिंदू राष्ट्र बोल के तमाम मुद्दे से लोगों को भटकाने का काम कर रहे। देश के अंदर आज जो है हॉस्पिटल नहीं है, अगर विश्वास नहीं है तो कभी चले जाना एम्स के अंदर, कभी चले जाना सफदरजंग हॉस्पिटल के अंदर, कभी चले जाना किसी भी हॉस्पिटल के अंदर, सरकारी हॉस्पिटल के अंदर, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे औकात क्या है। तो इसीलिए जनता को ये बात समझना पड़ेगा, ये हम जनता का औकात तब बताते हैं जब हम हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं। ये बाबा बागेश्वर सिर्फ और सिर्फ मुद्दे को भटका के अटका के लोगों को किसी भी तरीके से जो है धर्म की तरफ धकेलने का काम कर रहे हैं, जिससे सिर्फ और सिर्फ सर्वनाश है।